नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स हायर क्लासेज पर। पिछली क्लास में हमने अवकलन पढ़ा था, 11th की बेसिक्स चल रही थी। आज हम समाकलन पढ़ेंगे, ठीक है। अवकलन एवं समाकलन एक दूसरे के लगभग विपरीत है। हेडिंग डालो समाकलन। समाकलन में माध्यम को गुणा में लिखते हैं। जैसे किसी भी संख्या का समाकलन हो तो उसके गुणा में dx लगाते थे, ठीक है। dx माध्यम है, किसी की सापेक्ष समाकलन करना हो उसको गुणा में लिख देते हैं। समाकलन का एक निश्चित चिन्ह होता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आगे लिखते हैं। जैसे x का समाकलन करना है तो x इंटू dx, ठीक है। समाकलन करना हो किसी भी संख्या को तो ये चिन्ह लगा देते हैं। सब जब समाकलन हो जाए तो इस चिन्ह को उठा देते हैं, तो x का समाकलन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2। समाकलन के अंत में प्लस सी जोड़ देते हैं, प्लस सी, ठीक है। एक दो नियम लिख लो इसके, फिर कुछ सूत्र लिखाएंगे। समाकलन में माध्यम को गुणा में लिखते हैं। ठीक है। समाकलन का चिन्ह, समाकलन को निम्न चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। समाकलन के बाद समाकलन के चिन्ह को हटा दिया जाता है और अंत में प्लस सी जोड़ दिया जाता है। समाकलन करने के बाद समाकलन के चिन्ह को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है और प्लस सी जोड़ दिया जाता है। अब इसकी कुछ फॉर्मूले लिख लो। किसी भी अचर संख्या का समाकलन शून्य नहीं होता। अचर संख्या का समाकलन x होता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ अचर, कोई भी अचर संख्या हो इसका dx, इसका समाकलन शून्य नहीं होता, इसका 1 होता है। इसका x हो जाएगा x प्लस सी, ठीक है। dx का समाकलन क्या होता है, dx का समाकलन इसका भी x होगा क्योंकि अचर संख्या इसके गुणा में 1 है, x प्लस सी। x की पावर n का समाकलन x की पावर n का dx। अवकलन में तो घात करती है, समाकलन में घात बढ़ जाएगी। अवकलन एवं समाकलन एक दूसरे के विपरीत है लगभग। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। जैसे x का समाकलन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। e की पावर x का समाकलन एवं अवकलन बराबर होता है। e की पावर x का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, e की पावर x प्लस सी। a की पावर x का समाकलन क्या होता है, a की पावर x अपॉन log x। a की पावर x का अवकलन a की पावर x इंटू log x होता है, इसमें अपॉन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a की पावर x dx, a की पावर x अपॉन log x प्लस सी। उसमें गुणा होता है, इसमें भाग लग जाएगा, ठीक है। साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस x। साइन x का अवकलन होता है cos x
कोष्टक अवकलन का विपरीत होता है समाकलन, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। cos x का समाकलन क्या होता है? sin x। tan x का समाकलन क्या होता है? log sec x। ठीक है, वन अपॉन एक्स का समाकलन देखो, ये फॉर्मूले याद करने होंगे, इनका मान फिक्स होता है log x। log x का अवकलन वन अपॉन एक्स होता है, तो log वन अपॉन एक्स का समाकलन log x हो जाएगा। ठीक है ना। समाकलन को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। समाकलन मुख्य दो भागों में, एक लिमिट वाले समाकलन, एक अनिश्चित समाकलन जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, जिसका मान कितना भी आ सकता है। लेकिन लिमिट वाले समाकलन का एक निश्चित सीमा में मान होगा, जैसे 1 से लेकर 2 तक, a से लेकर b तक, इसमें निश्चित मान, इसमें मान आएगा लिमिट वाले समाकलन का। तो लिखो समाकलन को दो भागों में बांटा गया है। समाकलन के दो भाग, पहला है अनिश्चित समाकलन। वे समाकलन जिसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं होती, अनिश्चित समाकलन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लिख लो वे समाकलन जिनमें कोई निर्धारित एग्जाम्पल लिख लो, x का dx x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा, साइन x का dx माइनस cos x प्लस सी। इसमें सीमा नहीं लगी होती, इसका मान कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे परिबद्ध नहीं होता। इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। साइन x प्लस cos x का समाकलन देखते हैं। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस cos x का dx। समाकलन भी अवकलन जैसे ही काम करेगा। जब दो संख्या प्लस में हो जाए, इनका समाकलन करेंगे तो अलग अलग लिख सकते हैं इनको। ठीक है, अलग अलग लिखें, साइन x dx प्लस cos x dx। साइन x का समाकलन क्या होता है? माइनस cos x प्लस cos x का समाकलन क्या होता है? sin x। प्लस में सी हो जाएगा, sin x माइनस cos x प्लस सी। ठीक है, जैसे x स्क्वायर का समाकलन करना हो, x स्क्वायर का dx, x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? n x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाले फॉर्मूले से n प्लस 1, x पावर n प्लस 1, 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस सी। 1 प्लस x का होल स्क्वायर का समाकलन देखते हैं। वन प्लस x के होल स्क्वायर का समाकलन देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इनका अलग अलग समाकलन कर लेंगे। x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2x का समाकलन है 2 कॉन्स्टेंट हो जाएगा d अपॉन dx। dx का समाकलन हो जाएगा 2 इंटू x का समाकलन क्या है? x स्क्वायर अपॉन 2, और a का समाकलन क्या हो गया? x इसके 2 से 2 कट गया, x क्यूब अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। अब देखते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में एक लिमिट होती है, उसके अंदर ही समाकलन होगा। ठीक है, निश्चित समाकलन वे समाकलन जिनको चर राशियों से परिबद्ध किया जा सकता है।
वे समाकलन जो चर राशियों से परिबद्ध होते हैं। जिन्हें चर राशियों से जैसे ए से लेकर बी तक dx, इसका मान निकालेंगे तो ए से लेकर बी तक फॉर्मूला है। अब dx का समाकलन क्या होता है, x, इसके लिमिट लग जाएगी ए से लेकर बी तक ही मान निकालना है इसका, प्लस सी। बाद में क्या आगे हल करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट क्या है b, लोअर लिमिट क्या है ए, इसको अपर लिमिट बोलते हैं उच्च सीमा, इसको निम्न सीमा, b माइनस ए प्लस सी। ठीक है, अब इसके भी एग्जांपल देखते हैं कुछ। साइन एक्स का समाकलन करना है 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक। निम्न सीमा क्या है 0, ऊपरी सीमा क्या है π/2। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कोस एक्स 0 से लेकर π/2 तक प्लस 0। एक्स का मान रखेंगे π/2 माइनस 0, π/2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0, π/2 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है। कोस π/2 का मान कितना है कोस π/2, कोस नंबर का मान क्या होता है 0, तो इसका मान क्या जाएगा 0। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर का समाकलन करते हैं 2 से लेकर 1 तक, एक्स स्क्वायर का समान dx 2 से लेकर 1 तक, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 2 से लेकर 1 तक प्लस सी। लिमिट रखेंगे 1/3 बाहर आ जाएगा, लिमिट रखेंगे 1 माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस सी, 1 माइनस 2 क्या आएगा माइनस, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस हो जाएगा, माइनस की कोई भी विषम पावर हो तो वो माइनस ही रह जाता है। ठीक है, इसे एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका देखते हैं 0 से π/2 के बीच में, सॉरी इधर आएगा ये 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, अलग अलग समाकलन करेंगे इसका, कोष्टक में बाहर निकालेंगे 0 से लेकर π/2 तक साइन एक्स का dx, 0 से लेकर π/2 तक कोस एक्स का dx। ठीक है, साइन एक्स का समाकलन क्या था माइनस कोस एक्स 0 से लेकर π/2 तक, कोस एक्स का समाकलन क्या जाएगा साइन एक्स 0 से लेकर π/2 तक प्लस सी। एक्स की जगह क्या लिख देंगे π/2 माइनस 0 माइनस कोस एक्स π/2 माइनस 0, π/2 हो जाएगा, कोस π/2 का मान क्या हो जाएगा कोस π/2 प्लस साइन π/2 प्लस सी। कोस π/2 का मान क्या होता है 0, कोस नंबर का मान 0, साइन नंबर का मान 1 प्लस सी, इसका मान क्या जाएगा 1 प्लस सी। ठीक है, कोस्टेन चर राशि हो ना फिक्स, इसके कोस्ट प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे एक इसका एग्जांपल और लेके लास्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। 1 से लेकर 2 तक 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का समाकलन देखते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे 1 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, अलग अलग समाकलन करेंगे इसका।
एक्स स्क्वायर 0 1 से लेकर 2 तक dx प्लस 2x का समाकलन 1 से लेकर 2 तक प्लस 1 का समाकलन 1 से लेकर 2 तक dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर का समाकलन गया एक्स क्यूब अपॉन 3 1 से लेकर 2 तक प्लस 2x का समाकलन क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, x का समाकलन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 से लेकर 2 तक प्लस 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, इसका मान क्या जाएगा 1 अपॉन 3 बाहर आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा 1 अपॉन 3 2 माइनस 1 ठीक है की पावर 3 प्लस 2 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 माइनस 1 1 ठीक है, ये कर जाएगा 1/3 2 माइनस 1 1 1 का क्यूब 1 बराबर 1/3 प्लस 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2/3 2 प्लस 2 प्लस 1/3 हल कर लेंगे इसको, एलसीएम क्या जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसको गुणा कर 3 से 6 प्लस 1 7/3 ठीक है।